एज अ क्रिकेटिंग बॉट आप उस प्लेयर को कभी क्यों ड्रॉप करेंगे जिसके थ्रू आपको अरबों रुपए आते हैं। बात का मकसद ये है कि कोई भी प्लेयर टीम से बड़ा नहीं होता। ऐसा हमें किस प्लेयर के साथ देखने को मिलता है कि जिसका अपना बाप ही उसका एजेंट हो या उसके बिजनेस डील्स उसके भाई चला रहे हो। हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। जब फैमिली में पैसों की पॉलिटिक्स शुरू हो जाए तो आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उसका ध्यान क्रिकेट पर जाएगा। क्या बाबर की पीआर टीम मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर एक सोशल मोनोपोली बनाती है। बाबर आजम ये वो नाम है जो आज से 2 साल पहले शौकीन क्रिकेट के मुंह से निकालना नामुमकिन था। वो पाकिस्तानी बैट्समैन जो आज से सिर्फ 1.5 साल पहले पाकिस्तानी हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट बैट्समैन माना जाता था। पाकिस्तान क्रिकेट का वो प्लेयर जिसे विराट कोहली जैसे ग्रेट बैट्समैन के साथ कंपेयर किया जाता। बाबर आजम आप टेस्ट में सिर्फ 40 के एवरेज से खेलता है, वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ 80 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और T20 में उसका एवरेज सिर्फ 39 है। आज की वीडियो में हम ना सिर्फ बाबर आजम का राइज और फॉल देखेंगे बल्कि इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर वो कौन सा लम्हा था जिसने बाबर आजम का करियर तबाह किया। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बताया जाएगा कि PCB बाबर आजम को ड्रॉप करने से पहले क्यों इतना कतराता है। साल 1994 में लाहौर के एक अंदरूनी इलाके आजम सदीकी के घर में एक बच्चा पैदा होता है। आजम साहब के घर में क्रिकेट बड़े शौक से देखी और खेली जाती थी। इसी वजह से इसके भतीजे कामरान अकमल साल 2002 में और उमर अकमल साल 2009 में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। कामरान अकमल की मकबूलियत के बाद उनकी फैमिली बाबर के अब्बू को एज इन्फीरियर ट्रीट करती थी, जिसके बाद बाबर के अब्बू ने यह ठान लिया कि अब उनका बेटा भी क्रिकेटर बनेगा और कामरान अकमल से ज्यादा अच्छा प्लेयर बनेगा। साल 2012 में पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 का एक लड़का आकर धमाका कर देता है और ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो सेंचुरी के बगैर आउट हो जाए। आखिर वो लड़का था कौन जिसने अंडर 19 को अपने सर पर उठाया हुआ था। 2012 का अंडर 19 वर्ल्ड कप बाबर आजम का ब्रेक थ्रू मूवमेंट माना जाता है। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ कौमी क्रिकेट टीम की तरफ से डेब्यू करते हैं और आते साथ ही अपना जलवा दिखाते हैं। साल 2016 को बाबर आजम का करियर बदलने वाला मैच होता है। बाबर वेस्ट इंडीज के खिलाफ शारजाह में 120 रन की इनिंग खेलते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम 111 रन से यह मैच जीत लेती है। बाबर आजम against the West Indies और 2017 का चैंपियन ट्रॉफी में इनको सेलेक्ट किया जाता है। चैंपियन ट्रॉफी में बाबर आजम एवरेज परफॉर्मेंस देते थे, मगर चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में बाबर आजम की इम्पोर्टेंट हाफ सेंचुरी पाकिस्तान को जीतने में आसानी पैदा कर लेती है। आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान T20 रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंच जाता है। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद की डिप्लीटिंग फॉर्म PCB को एक नया कैप्टन चुनने पर मजबूर कर देती है। जब नवंबर साल 2019 में नया कैप्टन बनने की खबर आती है तो सबको पहले ही मालूम होता है कि कैप्टन कौन बनेगा। इसकी असल वजह पिछले कई सालों से बाबर आजम की मैच फिनिशिंग परफॉर्मेंस, जिसकी बदौलत बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम का कैप्टन बन जाता है। उस दौरान बाबर आजम के क्रिकेट सेंस को कोई भी जज नहीं कर सकता था। बाबर आजम की कैप्टनसी में पहली बार ICC का मेजर T20 वर्ल्ड कप आता है, जिसमें पाकिस्तान क्लियर डोमिनेट कर रहा था। बट ऑल ऑफ दीज चेंजेस ऑन 24 अक्टूबर 2021 असल क्रिकेट फैंस को यहाँ से समझ आ जाएगी कि मैं किस मैच के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडिया पहले बैटिंग करके पाकिस्तान को एक 152 का टारगेट देती है। लेस देन एक्सपेक्ट बट नॉट दैट इजी, बट दैट्स वी थॉट। बाबर और रिजवान पिच पर आकर इंडियन बॉलर की ऐसी धुलाई शुरू कर देते हैं कि दुबई का क्राउड पागल हो जाता है। पाकिस्तान विंस दिस मैच बिफोर 2 ओवर्स एंड 10 विकेट्स रिमेनिंग। पाकिस्तान जैसा अंडरडॉग मुल्क इंडिया को बिना एक विकेट गिराए हरा देता है, एंड ऑल थैंक्स टू केमिस्ट्री बिटवीन मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम। अब बाबर रोज तो नहीं चल सकता था, व्यूवर्स का भी कुछ ऐसे ही ख्याल था, मगर अफगानिस्तान के खिलाफ बाबर एक शानदार हाफ सेंचुरी स्कोर कर देते और ऐसा करते करते पाकिस्तान अनडिफीटेड सेमीफाइनल तक पहुंच जाता है। जो चीज उस टूर्नामेंट में कोई टीम नहीं कर सकती वो पाकिस्तान ने करके दिखाया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से हो जाता है। बाबर आजम इस मैच में एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, मगर मैथ्यू वेड की एक शानदार इनिंग और शाहीन अफरीदी के वो 3 छक्के के बदौलत पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो जाता है। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग।
इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का पहला T20 सीरीज मैच बांग्लादेश के खिलाफ होता है, जिसमें बाबर 10 बाज पर सिर्फ 7 रन और दूसरे मैच में बाबर 1 रन करके आउट हो जाते हैं और अगले मैच में सिर्फ 19 रन। ये सीरीज सबको क्लियर कर देती है कि वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल बाबर आजम को एक अजीब तरह से असर कर देती है। इसके बावजूद अगली सीरीज में बाबर आजम अपनी कैप्टनसी को जारी रखते हैं। इट वाज क्लियर दैट समथिंग रॉन्ग विद बाबर आजम और उसके अराउंड ऐसे लोग हैं जो उसको अच्छे से गाइड कर सकते। व्हाट इज हैपनिंग टू आवर बिगेस्ट टैलेंट ऑफ आवर जनरेशन। उसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली T20 वर्ल्ड कप, इसमें बाबर आजम एक बहुत बिलो परफॉर्मेंस देते हैं और इसके पीछे T20 एशिया कप और वनडे एशिया कप, जिसमें अगेन बाबर आजम बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं और 2023 में इंडिया में खेली जाने वाली क्रिकेट वर्ल्ड कप में बाबर आजम फेल्ड येट अगेन और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाता। और हद तो तब हो जाती है जब 2024 में यूएसए में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम जस्ट कुड नॉट डू इट। बाबर आजम की ये क्वाइट डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस 2024 के एंड तक इनके खिलाफ बहुत दुश्मन खड़े कर देते हैं। हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। नवंबर साल 2024 में पीसीबी के कहने पर बाबर आजम कौमी टीम के कैप्टनसी से रिजाइन करते हैं एंड शाहीन अफरीदी बिकम्स अ न्यू कैप्टन। कैप्टनसी छोड़कर बाबर आजम की फॉर्म वापस आ रही थी, लेकिन एकदम से पीसीबी फैसला करता है कि ही इज रेडी टू बिकम अ कैप्टन वंस अगेन। बाबर आजम, जिसने पिछले महीने ही कैप्टनसी छोड़ी थी, उसे दोबारा कैप्टन बना दिया गया और ड्रामा तो तब क्रिएट हुआ जब पीसीबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर शाहीन अफरीदी को कोट करते हुए बाबर आजम को कैप्टनसी पर मुबारकबाद दी। शाहीन, जिनसे कैप्टनसी लेकर बाबर आजम को दी गई थी, वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था और पीसीबी अपने वेबसाइट पर सरासर झूठ बोल रही है। और वो ये भी क्लेम करता है कि उनसे कैप्टनसी लेते वक्त कोई सा मशवरा भी नहीं किया गया था, जबकि बाबर आजम से कैप्टनसी लेने के वक्त खुद रिजाइन करने का मौका दिया गया था। यह रिमार्क करती है कि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के बीच काफी सर्दी गर्मी थी। तो बाबर आजम ऐसा क्या है जो पीसीबी हमेशा उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देती है जो और किसी को नहीं मिलती। तकरीबन 2 साल की मुसलसल बिलो एवरेज परफॉर्मेंस के बावजूद उसे टीम से नहीं निकाला जाता। तो यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं कि क्या कोई भी प्लेयर अपनी टीम से बड़ा हो सकता है। दरअसल बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तानी और इंटरनेशनल दर्जनों ब्रांड का एक फोकल पॉइंट है, जैसा कि ओप्पो, हेड एंड शोल्डर, HBL, हुआवे, रेड बैंक, फ्री फायर, बैंक ग्रेनिकल। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर ने अपने बेट पर सीए का स्टिकर लगाने का सालाना 7 करोड़ रुपए चार्ज किए। कैन यू बिलीव दैट? बाबर आजम की पब्लिक नेटवर्क $6 मिलियन की है। पीसीबी हैज टेक कमर्शियल राइट्स ऑफ इट्स प्लेयर। आसान लफ्ज में बताऊं तो बाबर आजम कमर्शियल जितना भी पैसा कमाता है, एड, स्पॉन्सरशिप, उन पैसों का एक पीसीबी को देना होता है। पब्लिकली तो यह बात डिस्क्लोज नहीं है कि पीसीबी अपने प्लेयर्स का कितना परसेंट कट रखती है। एक रिपोर्ट एवरेज 3 to 4% है। इन पाकिस्तान में इट विल बी मच हाइयर। 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने अपने सालाना प्लेयर की कमर्शियल राइट से तकरीबन 10 अरब रुपए जनरेट किए हैं। इनमें से मेजॉरिटी रेवेन्यू बाबर आजम के थ्रू आता है, बिकॉज ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट फेमस प्लेयर। आप खुद अंदाजा लगाइए, एज अ क्रिकेटर बॉट आप उस प्लेयर को कभी क्यों ड्रॉप करेंगे जिसके थ्रू आपको अरबों रुपए आते हैं। एंड ऑब्वियसली ऐसे बहुत ही ब्रांड है जो बाबर और पीसीबी दोनों को स्पॉन्सर करता है, तो आप बाबर को ड्रॉप करके उन स्पॉन्सर्स को अपने खिलाफ क्यों भड़काएंगे। एक और चीज जो आप लोगों ने नोटिस की होगी कि मीडिया बाबर आजम को बहुत फेवर करती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ मीडिया बाबर आजम के बारे में सवाल करती है, जबकि बाबर आजम का उस मैच से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। दरअसल स्टीव स्मिथ बाबर आजम के खिलाफ कभी भी गलत अल्फाज नहीं बोलेंगे, तो यही कहेंगे कि ही इज अ ग्रेट बैट्समैन और उसको आउट करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर क्या होता है कि जो भी न्यूज चैनल है या मैगजीन, उनका एक हेडलाइन बन जाता है। हमें किस प्लेयर के साथ देखने को मिलता है कि उसका अपना बाप ही उसका एजेंट हो या उसके सारे बिजनेस डील्स उसके भाई चला रहे हो। हमें विराट कोहली के भी एग्जांपल सामने नजर आ रही है, लेकिन कोहली की पीआर टीम ने उनसे कभी भी फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसकी अच्छी ग्रूमिंग की। और अब जो उसकी फॉर्म है उसकी मिसाल आप लोगों के सामने है। यहाँ इतने नौजवान जिनका ख्वाब है बाबर आजम जैसा बनना। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि बाबर आजम इस बुरे फेज से बाहर आ जाएगा? आज के लिए बस इतना ही, तक के लिए अल्लाह हाफिज।